अद्य वयं लकारमाध्यमेन वाक्यनिर्माणं कथं भवति तस्य अभ्यासं कुर्मः। आगच्छन्तु वयं क्रमेण पठामः। सर्वप्रथम लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। लकार सामान्य रूप से क्रियाओं के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। क्रियाओं को हम सभी तिङन्त भी कहते हैं। तिप प्रत्यय अंत में हो जिसके ऐसे शब्द तिङन्त कहलाते हैं। क्रमशः हम सभी लकारों के विषय में जानेंगे। सबसे पहला हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पहला लकार है लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। आइए देखें कि किस प्रकार से हम लट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सर्वप्रथम सह गच्छति, वह जाता है। यहाँ गम धातु प्रथम पुरुष या इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है, जिस पुरुष का प्रयोग किया जाता है, उस पुरुष को प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है। सह सर्वनाम शब्द है। इसके स्थान पर हम सभी बालकः, गायकः, नायकः अथवा स्त्रीलिंग में बालिका, नायिका, गायिका, इसी प्रकार से यानम इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं नपुंसकलिंग में। बालकः गच्छति, वह बालक जाता है। यदि दो बालक जा रहे हैं तो बालकौ गच्छतः, वे दोनों बालक जाते हैं। यहाँ पर सर्वनामिक तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। इसी प्रकार से ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। बालकाः गच्छन्ति, वे सब बालक जाते हैं। हम सभी यदि इस चित्र को ध्यान से देखें तो प्रत्येक वाक्य में आपको यह बात देखने को मिलेगी कि सह प्रथम पुरुष एक वचन का है तो उसके साथ एक वचन ही प्रयुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार से बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग। द्विवचन का बालकौ है तो उसके साथ द्विवचन गच्छतः। बालकाः बहुवचन है, इसके साथ गच्छन्ति। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन के अनुसार प्रयुक्त की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लट लकार मध्यम पुरुष। अस्मत् मध्यमा, जो हमसे छोटा हो, उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष यदि हम देखें तो त्वम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार से गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। तुम लिखसि, तुम लिखते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। हम सभी यहाँ क्रियाओं का परिवर्तन करके वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे तुम पीवसी, तुम पीते हो। तुम खादसी, तुम खाते हो। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसी प्रकार से हम क्रियाओं में परिवर्तन करके अनेक वाक्य बना सकते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अस्मत् उत्तमा, अपने लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम आनयामि, नए धातु है, मैं लाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। आवाम आनयावः, हम दोनों लाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम आनयामः, हम सब लाते हैं।
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्वयं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ ध्यान में आएगा कि उत्तम पुरुष में एक वचन में गच्छामि है और इसी प्रकार से प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छति है। दोनों में केवल अंतिम वर्ण का परिवर्तन है। इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। यथा सः गच्छति अहम गच्छामि, सः पठति अहम पठामि, सः क्रीडति अहम क्रीडामि, यानी वह खेलता है मैं खेलूंगा। इस प्रकार का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला लकार है लिट लकार। भविष्यत काल की क्रियाओं के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया अभी हुई नहीं है, निकट भविष्य में होने वाली है, ऐसी क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। सः गमिष्यति, वह जाएगा। वह जाएगा अर्थात अभी उसने जाने की क्रिया संपूर्ण नहीं की है, भविष्य काल में यह क्रिया संपन्न होने वाली है। इसी प्रकार से बालकः गमिष्यति, बालक जाएगा। तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे। बालकौ गमिष्यतः, दोनों बालक जाएंगे। ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। बालकाः गमिष्यन्ति, सब बालक जाएंगे। यहाँ भी हम सभी जिस प्रकार से लट लकार में अभ्यास कर चुके हैं, यहाँ पर हम पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके इनका प्रयोग कर सकते हैं और अनेक वाक्य बना सकते हैं। मध्यम पुरुष में लिट लकार मध्यम पुरुष में त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे। त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम गमिष्यतः, तुम सब जाओगे। यूयम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे। यहाँ पर हम सभी क्रियाओं में परिवर्तन करके अनेक वाक्य बना सकते हैं। यथा यूयम खादिष्यसि, यूयम पास्यसि इत्यादि। उत्तम पुरुष में अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। अहम करिष्यामि, मैं करूंगा, ये क्री धातु का रूप है। आवाम गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे। आवाम करिष्यावः, हम दोनों करेंगे। वयम गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। वयम करिष्यामः, हम सब करेंगे। यहाँ हम सभी देखें तो ध्यान में आएगा कि अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ये तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हम क्रियाओं में परिवर्तन करके अनेक वाक्यों की रचना कर सकते हैं सरलतापूर्वक। अगला है लंग लकार। ऐसी क्रिया जो संपादित की जा चुकी है, जो कार्य हो चुका है, उसके विषय में बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा सः अलिखत। यहाँ पर हम देखेंगे लिख धातु है अ और अत। लिख में हलंत रहता है और अत, अधन अत, बीच में हमने लिख धातु को लिख दिया तो अलिखत। इसी प्रकार से यदि पठ धातु होगी तो क्या होगा? अपठत। इसी प्रकार से वद धातु होगी अवदत। हम सभी ऐसे ही परिवर्तन करके अनेक धातुओं के रूप बना सकते हैं। सह अलिखत, उसने लिखा। बालकः अलिखत, बालक ने लिखा। हम यहाँ बालक, बालिका, गायिका, नायिका, शिक्षिका, क्रीडिका किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अलिखताम, वे दोनों लिख चुके, अर्थात उन दोनों ने पूर्व में ही लिखा। बालको अलिखताम, दोनों बालकों ने लिखा, अर्थात उन्होंने लिखने की क्रिया पूर्ण कर ली है। तो अलिखन, वे सब लिख चुके। बालकाः अलिखन, सब बालकों ने लिखा। ऐसा हम ध्यान देंगे तो हमें स्पष्ट होता जाएगा कि किस प्रकार से वाक्य की रचना की जा सकती है। यहाँ पर कुछ परिवर्तन करके देखते हैं।
बालकः अगच्छत्, बालक गया। बालकः अखादत्, बालक ने खाया। ऐसा हम परिवर्तन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष में तुम अकरोह, तुमने किया। तुम अपठः, तुमने पढ़ा, अर्थात तुम पढ़ चुके हो। युवाम अकुरुतम, तुम दोनों ने किया। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अकुरुत, तुम सबने किया। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। इसी प्रकार से हम सभी अनेक धातुओं का परिवर्तन करके मध्यम पुरुष में भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम पुरुष में यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पिछले उदाहरणों के अपेक्षा यहाँ पर वाक्य को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, जिससे हम ये देख सकें कि हम किस प्रकार से वाक्यों का विस्तार कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अहम अपठम, मैंने पढ़ा। यदि मैंने पढ़ा तो क्या पढ़ा, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ा। अहम अपिबम, मैंने पिया। मैंने पिया तो प्रश्न क्या होता है कि मैंने क्या पी लिया है इस समय। तो जलम, मध्य में जलम आ गया, द्वितीय विभक्ति है। जलम में आवाम पुस्तकम अपठावः, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ा अथवा पढ़ी। आवाम जलम अपिबावः, हम दोनों ने जल पिया। हम दोनों ने जल पिया। वयम पुस्तकम अपठाम, हम सबने पुस्तक पढ़ा अथवा पढ़ी। वयम जलम अपिबाम, हम सबने जल पिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले उदाहरणों में हमने दो शब्दों को जोड़ करके केवल कर्ता और क्रिया को लगा करके वाक्य का निर्माण किया था, और यहाँ पर हम साथ में कर्म का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्य विस्तार कर सकते हैं। क्रमशः आगे मैं आपको वाक्य विस्तार के विषय में अपनी अन्य वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। शेषलकारः वयं पुनर्पठामः। एकवारं पुनः धन्यवादः।